आज की वीडियो का विषय है उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण। अगर इसको निजीकरण किया जाएगा तो नई नई क्या चुनौतियां आएंगी और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम करेंगे आज की वीडियो पर चर्चा। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद किसना में। मैं अमित चौधरी। अगर देखा जाए कि बिजली का अगर निजीकरण किया जाएगा तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी और क्या क्या संभावना है, आइए बात को समझते हैं और बात को समझेंगे कि आखिर ये मॉडल कहां से लिया गया। अगर इसको निजीकरण किया जाएगा तो क्या परसेंटेज शेयर रहेगा और मूल तौर पर इसका उद्देश्य क्या है। देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है आर्थिक चुनौतियों और परिचालन अक्षमताओं का समाधान, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली वितरण के निजीकरण की योजना मूल तौर पर बनाई। इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई है? क्योंकि 1.1 लाख करोड़ के वित्तीय घाटे को कम करना है। ऐसा मानना है कि बिजली विभाग जो है वो लगभग इतने डिपार्टमेंट रुपए से घाटे में चल रहा है। क्योंकि इसको अगर मॉडल तौर पर देखा जाए तो 50-50 साझेदारी मॉडल की प्रस्तावना उड़ीसा के निजीकरण ढांचे से प्रेरित है। इसको मूल तौर पर जो डिजाइन किया गया है साझे तौर पर देखा जाए तो वो उड़ीसा के मॉडल के तौर पर देखा गया है। दूसरी तौर पर अगर देखते हैं तो वर्तमान चुनौतियों को अगर समझा जाए कि वर्तमान चुनौतियां क्या हैं जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, तो लगातार वित्तीय घाटे से जूझना। क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने डिस्कॉम्स को 1 लाख करोड़ का संचयी घाटा मूल तौर पर बताया है। यहाँ पर राजस्व संग्रह की कमी और पुरानी अवसंरचना का मूल तौर पर प्रमुख कारण बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये घाटा जूझ रहे हैं। अगर निजीकरण का समाधान देखा जाए कि इससे क्या क्या समाधान निकल कर आएगा, तो दक्षता और स्थिरता में सुधार के उद्देश्य से इसको मूल तौर पर देखा जा रहा है। जबकि निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता से परिचालन का आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण तौर पर देखा जाए नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर इसको निजीकरण किया जाएगा तो भविष्य में आम जनता के लिए भी फायदेमंद रहेगा। पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उच्च घाटे वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित अगर किया जाए तो वो कौन कौन से हैं, तो समग्र क्षेत्रों को विशेष तौर पर ध्यान देखा जाए तो प्रारंभिक फोकस जो किया गया है वो करा गया उच्च घाटे वाले क्षेत्रों में निजीकरण की शुरुआत की जाए। अब वो शुरुआत जो की जाएगी वो मूल तौर पर कहां से की जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम जो आपका वाराणसी में आता है, जबकि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम जो आपका आगरा में मूल तौर पर आता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक फोकस जो किया जाएगा मूल तौर पर वाराणसी और आगरा को देखकर किया जा रहा है। का मूल उद्देश्य जो है असफल डिस्कॉम का पुनरुत्थान और निजी भागीदारी के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार को मूल तौर पर केंद्रित किया जाता है। जैसे पहले क्या था, हवा जरा सी भी तेज चली तो लाइट भाग जाती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे निजीकरण तौर पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुधार आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर 50-50 साझेदारी मॉडल की बात की जाए कैसे इसका शेयरिंग किया जाएगा, तो निजीकरण का जो मूल तौर पर नया ढांचा डिसाइड किया गया है वो 50-50 साझेदारी मॉडल के आधार पर देखा गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखी जाए तो सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समान साझेदारी रखी जाएगी। मूल तौर पर देखा जाए सरकार का भी 50% शेयर होगा और निजी क्षेत्र का भी 50% शेयर रहेगा। अब सरकार के तौर पर मुख्य भूमिका के तौर पर देखा जाए तो एक अध्यक्ष बनाया जाएगा जो एक आईएएस अधिकारी होगा, जबकि निजी क्षेत्र की भूमिका प्रबंधक निदेशक परिचालन के लिए मूल तौर पर की जाएगी। यहाँ पर प्रेरणा की बात करी जाए कि यह मॉडल कहां से लिया गया है, तो मैंने आपको बताया उड़ीसा निजीकरण मॉडल है। विशेष रूप से टाटा पावर का संचालन है जहां पर उड़ीसा में ये चलता है, उसी के तहत यहाँ पे इसको चलाने की योजना है। दूसरी बात अगर देखी जाए आगरा और वाराणसी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन शहरों का क्यों चयन किया गया, इन शहरों का चयन क्यों किया गया कि वित्तीय घाटे के बावजूद पिछले सुधार प्रयास यहां पर जो थे वो असफल रहे। दूसरा, निजीकरण मॉडल की प्रभावशालीता का मूल्यांकन मूल तौर पर यहां पर आसानी से किया जाना सही रहेगा। प्रगति अपडेट की अगर हम बात करें उच्च स्तरीय अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है, जबकि निजी इकाई को हस्तांतरण प्रक्रिया जो है मूल तौर पर तेजी से देखी जा सकती है। अगर आगे हम लेकर चलते हैं तो वित्तीय समीक्षा और कार्यान्वयन की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति देखा जाए वित्तीय तो इस वर्ष की बात करें तो 46,130 करोड़ की सरकारी सहायता की आवश्यकता है, जबकि अगले वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो यह 55,000 करोड़ तक बढ़ने की संभावना बनती है। इसमें रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत परियोजनाओं की समीक्षा की जानी
चाहिए। निजी क्षेत्र के सहयोग से क्या होगा? प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ भागीदारी की शुरुआत तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करने पर जोर मूल तौर पर रहेगा, जिसका आप देखेंगे कि बिजली में बहुत ज्यादा सुधार आपको आने वाले समय में मिलेगा और वर्तमान में आपको दिख भी रहा है। जब हमारे यहाँ बिजली, भाई पहले बिजली 4-5 घंटे आती थी, अब बिजली 2-3 घंटे के लिए जाती है और शहरों में तो मैं मानता हूँ अब बिजली ना के बराबर जाती है। अगर देखा जाए कर्मचारियों और हितधारकों की चिंताओं के समाधान की बात करें, अगर इसको प्राइवेशन किया जाएगा, तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बात को अगर देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश कारपोरेशन द्वारा अगर स्पष्टीकरण देखा जाए, तो सरकार प्रमुख निर्णय लेने की अधिकार रखेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसका निजीकरण कर दिया जाएगा, तो पूरी जिम्मेदारी सरकार के, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाए। पूरी तौर पर देखा जाए तो फाइनल डिसीजन जो लिया जाएगा, वो सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा, जो आपके द्वारा आप डिपार्टमेंट में एक आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। कर्मचारियों के अधिकार पेंशन सहित सुरक्षित रहेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा की पूरी तौर पर की जाएगी। दक्ष कार्यबल की आवश्यकता की अगर हम बात करें, तो सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण और कार्यबल पर मूल तौर पर विकास देने की आवश्यकता है। अगर देखा जाता है, तो निजीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है? इंजीनियर एसोसिएशन की आलोचना की देखी जाए, तो निजीकरण को उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए हानिकारक बताया है। ओडिशा के पीपीपी मॉडल को असफल करार दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। जबकि पारदर्शिता की मांग को अगर देखा जाए, तो घाटे के मूल कारणों की जांच, पिछले कुप्रबंधन के लिए जवाबदेही तय करना चाहिए। जबकि सार्वजनिक और संगठनात्मक विरोध की अगर हम बात करें, उपभोक्ता परिषद और ऊर्जा संगठन का मूल तौर पर यहाँ पर विरोध आपको दिखाई देता है। देखा जाता है आगे, तो यहाँ पर सुधार और व्यापक प्रभाव की अगर हम बात करें कि क्या-क्या व्यापक सुधार और मूल तौर पर देखने को मिलते हैं, तो संतुलित दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रस्तावित विकल्प मूल तौर पर निकल कर आता है। क्या? लाइन घाटे को कम करने और राजस्व संग्रह में सुधार के लिए आंतरिक सुरक्षा, टाटा पावर जैसे सफल मॉडल का अध्ययन और अनुकूलन तौर पर देखा जाए। अगर इसको डिजाइन किया जाए, तो ऐसा माना जा रहा है कि टाटा पावर जो है, उसको आकलन किया जाए और उसके आधार पर अगर इसको निजीकरण किया जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। उपभोक्ताओं के लाभ की बात करें, तो सेवा गुणवत्ता में सुधार और आउटेज की कमी और स्थिर और किफायती बिजली का शुल्क मूल तौर पर यहाँ पर मिलेगा। निवेश की अगर हम बात करें, तो पारदर्शिता जो होगी 50-50% साझेदारी रहेगी, इसमें मूल तौर पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जबकि अगर निष्कर्ष की बात करें, पूरा निचोड़ अगर देखा जाए इस वीडियो का, तो यहाँ पर निजीकरण का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों निजीकरण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र की पुनरुत्थान, परिचालन के आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता को मूल तौर पर देखा जा रहा है। जबकि पूरा निष्कर्ष निकल कर आता है इस वीडियो का कि पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए विरोध का समाधान, हितधारकों की भागीदारी और रणनीतिक कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण योगदान इसमें देने की आवश्यकता है। तो ये हमने एक छोटा सा एक आकलन करा कि बिजली का अगर निजीकरण किया जाएगा, तो भविष्य में क्या-क्या संभावनाएं बनेंगी, क्या-क्या चुनौतियां आएंगी। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। अगर आपको बेहतर लगी है, तो अपने सुझाव जरूर दें और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, अपने सुझाव दें, उस पर भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।